दोस्तों, अगर आपके 21वें किस्त का पैसा फँस गया है, 21वें किस्त का पैसा नहीं आया है और उसमें देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए 21वीं इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस समस्या को सॉल्व करके आपको 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर ये दोस्तों दिक्कत सही होगी, ये दिक्कत को सही कर लोगे, अगर ये लिखा आ रहा होगा पेमेंट स्टॉप्ड बाय ऑन रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो 21वीं किस्त हो या फिर आपकी कोई और रुकी हुई किस्त हो। जी हाँ, पहली किस्त हो, दूसरी किस्त हो, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं किस्त। जी हाँ, कोई भी किस्त हो इसमें से। तो अब यहाँ पर सोल्व करने के बाद पैसा मिल पाएगा। जबकि देखिए इनका यहाँ पर तो पेमेंट स्टॉपेड है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। लेकिन ऊपर इनका कुछ भी गड़बड़ नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे एबीएस है। और कुल मिला के देखिए यहाँ पर कुल मिला के क्या सब कुछ ऐसे ही है, देख सकते हो यहाँ पे। और इनकी फॉर्मल हिस्ट्री भी कंप्लीट है, प्लस कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ पे ये समस्या कैसे सोल्व होगी, तो देखिए दोस्तों, ये समस्या उनकी लगा आती है जिनका पेमेंट रिजेक्ट कर देता है। जी देखिए मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपकी आएगी, देखिए मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ कि कोई 11वीं इंस्टॉलमेंट होती है, पेमेंट अगर फेल यहाँ पर होता है या फिर पेमेंट रुकता है, तो पीएफएन की तरफ से आपका या तो अकाउंट है वो रिजेक्ट होगा या फिर वो रीवेरिफिकेशन में पड़ा होगा, तभी पेमेंट यहाँ पे रुक जाता है। तो इसे खत्म करनी पड़ेगी समस्या को और उसके बाद पैसा मिल पाएगा। तो ये दोस्तों समस्या खत्म करने का मैंने एक अच्छा तरीका ढूंढा है, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लो। जी हाँ, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लोगे और उसके बाद दोस्तों आपका जैसे खाता एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। जी हाँ, और उसके बाद पैसा आगे का भी आएगा। जी हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के बाद जो पीएफएन प्रॉब्लम आती है, फिर आधार सीडिंग ए वाली प्रॉब्लम आती है, देखिए 2 समस्या तो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। एक समस्या ए वाली खत्म होती है, अगर यहाँ पर आपका नो आ रहा है, सही नहीं होता है, यहाँ पर आधार सीडिंग में नो लगातार आ रहा है, या फिर आपका पीएफएमएस रिजेक्ट कर देता है बार बार। आपने अकाउंट को डिसीड भी किया, अकाउंट एनपीसीआई दोबारा लिंक किया, आपने अकाउंट एनपीसीआई को चेंज भी किया, मतलब पहले बैंक बड़ौदा में था, आपने एसबीआई बैंक में कर लिया, फिर एसबीआई से पीएनबी बैंक में कर लिया, मतलब डीबीटी इधर से उधर भी कर लिया, फिर भी आपका पीएफएमएस बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लें, क्योंकि इसमें खाता जब खुल जाता है तो 95% चांस है कि आपकी जो समस्या है वो खत्म होगी। ये वाली भी समस्या खत्म हो जाएगी, जो नो आ रहा है यहाँ पर भी यस हो जाएगा, और प्लस जो आपका पेफेमस रिजेक्ट करता है या फिर वेरिफिकेशन में खाता पड़ा हुआ है, वो समस्या खत्म हो जाएगी। और उसके बाद पेफेमस आपका अप्रूवल करेगा अकाउंट को, और उसके बाद ही जो आपकी राशि रुकी हुई है वो भी राशि आपके अकाउंट में 100% आएगी, प्लस आगे की भी किस्त आएगी। अगर ये नहीं सही करते हैं तो इनकी ये 21वीं किस्त ये भी फंसी की फंसी रहेगी, प्लस जो सरकार आगे की पैसा भेजेगी, जैसे चाहे वो 22वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, या फिर 24वीं किस्त हो, या फिर 25वीं किस्त हो, वो भी इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। जब इस समस्या को ख़त्म करेंगे तब यहाँ पर पैसा आना शुरू होगा, ये वाली भी किस्त मिलेगी और आगे की भी किस्त मिलेगी। जी हाँ, और जो रुका पैसा होगा 2000 हो, या फिर वो आपके अकाउंट में 4000 रुपये आने को, या फिर 6000 रुपये आने को, वो सब पैसा मिलेगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं, उन्हें कुछ तो पैसा लगातार आता रहा आता रहा आता रहा, कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ, पैसा आता रहा, लेकिन उसके बाद उनका पैसा बंद हो जाता है। किसी को, जैसे मैं खुद ही दिखा रहा हूँ, उनको 20 किस्त तो आराम से मिल गई, यानी 20 किस्त का इनको पूरा 40,000 रुपये इनके अकाउंट में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे 21वीं इंस्टॉलमेंट का इनका पेमेंट है वो स्टॉपिड हो गया, पेमेंट इनका रुक गया, देखिए यहाँ पे नहीं मिला। तो उसके बाद पेमेंट जब मिलेगा तब दिक्कत सही कराओगे। जैसे मैंने तो ये दिक्कत दिखाई जो पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना का। अब काफ़ी लोगों की अलग-अलग दिक्कत होती है, तो अलग-अलग समस्या सॉल्व करनी होगी। जब समस्या सॉल्व करोगे तभी आपके अकाउंट में राशि भेज दी जाएगी। बाकी कोई पूछताछ करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो, तुम्हारा भाई रिप्लाई ज़रूर देगा और आपको जानकारी ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।